मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार व लवण। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं व लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या है? अम्ल एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और केमिस्ट्री की भाषा में अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अम्लों में अगर हम अम्लों की बात करें तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देते हैं। तो ये सभी अम्ल की पहचान के गुण हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। अम्ल दो तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, अर्थात जो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खट्टे या बहुत ही ज़्यादा प्रबल होते हैं, तेज होते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो कमज़ोर अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल होते हैं CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सभी के सभी दुर्बल अम्ल हैं। और सांद्र अम्ल व तनु अम्ल। अगर सांद्र अम्ल वे अम्ल हैं जिनमें अम्ल ज़्यादा है और पानी कम है। सांद्र मीन्स होता है गाढ़ा, यानी कि जिनमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, ऐसे अम्ल हमारे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। तनु का अम्ल होता है पतला, यानी कि कुछ ऐसे अम्ल जिनमें कम अम्लता है वो तनु अम्ल हैं, और ऐसे अम्ल जिनमें अम्लता ज़्यादा है वो सांद्र अम्ल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं। तो अम्ल हमारे वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। HCl, H2SO4, HNO3। और सांद्र अम्ल वे होते हैं जो गाढ़े होते हैं, तनु अम्ल वे होते हैं जो पतले होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं क्षार। क्षार या क्षारक, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, क्षार या क्षारक। क्षार अम्ल के उल्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इनमें लाल लिटमस पेपर डुबोया जाए तो वो नीला हो जाता है, जबकि अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यानी कि क्षार अम्ल के उल्टे हैं। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में टूटकर OH आयन देता है, जबकि अम्ल हमारा H+ आयन देता है। तो प्रबल क्षार होते हैं NaOH, KOOH, KOH, Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जिसमें भी OH आयन निकलता है वो क्षार होते हैं, और जिनमें H+ आयन निकलता है वो अम्ल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे HCl है, अगर ये टूटेगा तो H+ और Cl-, तो ये एक अम्ल है क्योंकि इसके पास H+ आयन है। जैसे NH4OH, ये टूटेगा तो ये टूटेगा NH4+ में और OH- में। तो जिसके पास भी OH- होते हैं वो क्षार होता है, ये क्षार है। और जिसके पास प्लस का आयन होता है H+, वो अम्ल होते हैं। तो अम्ल होते हैं जो H+ आयन रखते हैं, क्षार वो होते हैं जो OH- आयन रखते हैं। यहाँ प्लस आयन, यहाँ माइनस आयन, यहाँ H+, यहाँ OH-। तो ये अम्ल व क्षार की परिभाषा है और ये अम्ल व क्षार के एग्जाम्पल्स हैं। दुर्बल क्षार होते हैं NH4OH। क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं वो जल में सब सारे के सारे घुलनशील होते हैं। अम्ल क्षारक रंजकों के मिश्रण होते हैं, जितने भी क्षारक रंजक होते हैं हमारे उन सब के मिश्रण होते हैं। जिन पदार्थ सूचक, ये नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। अम्ल व क्षार हमने पढ़े हैं कि अम्ल व क्षार क्या है। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि गन्ने का जो सिरका होता है वो एक अम्ल होता है, जो हमारे घरों पे होता है। चाउमीन में जो यूज किया जाता है वो भी एक अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सारे के सारे अम्ल होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी मच्छर मकड़ी जिनके डंक जो होते हैं उनमें भी अम्लता ही होती है। टमाटर में भी अम्ल होता है, नींबू में भी अम्ल होता है, संतरे में भी अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं जिनके अंदर ये रस है सब अम्ल होते हैं। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो हमारे क्षार होते हैं। तो हमने जाना अम्ल और क्षार क्या है। अब हम ये क्या पढ़ लेते हैं कि अम्ल व क्षार की पहचान कैसे करते हैं। मान लिया दो सॉल्यूशन हमारे पास रखे हैं, बोतल में भरी हुई दो चीज़ें रखी हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। तो इनकी पहचान करने के लिए
हमें सूचक की आवश्यकता होती है। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से ये पता कर लिया जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। अर्थात अम्ल व क्षार की स्थिति को पता कराने वाले पदार्थों को सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब ये सूचना देना, किसकी? अम्ल या क्षार की। जब हम सूचक को अम्ल या क्षार में डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वह सूचक कि वो अम्ल है या क्षार है। अब हमारे सूचक 3 तरह के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, भगवान द्वारा, नेचर द्वारा जो हमें मिलते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। और गंधीय सूचक ऐसे होते हैं जो गंध पे आधारित होते हैं, जिनकी गंध से ही पहचान कर लेते हैं वो अम्ल है या क्षार है। अगले हम देख लेते हैं इनके बारे में: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और अम्लीय सूचक। तो जो सूचक की यहाँ पे हमने टेबल बना रखी है, तो ये जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं, प्राकृतिक पौधे, इनमें पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल हैं, हल्दी है, ये सभी के सभी हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। अब हम पढ़ लेते हैं संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक। ये कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, इनको ही हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। संश्लेषित या कृत्रिम एक ही बात है, ये हम खुद बनाते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलीन। और इससे अगला है हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक होते हैं इन पदार्थों की गंध से अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज का रस, लौंग का तेल, वैनिला का तेल। अगर अम्ल में डालेंगे तो इनकी जो गंध है वो बदल जाएगी, क्षार में डालेंगे तो किसी और तरह की हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह की होगी और उसमें कैसा परिवर्तन होगा। तो इसके लिए हम ये टेबल पढ़ लेते हैं। अगर लिटमस पेपर है जो कि प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डाल दें, ये लिखा है रंग और गंध अम्ल में, अम्ल के साथ कैसा रंग होगा और गंध होगा, ये सूचक हैं, सभी ये सूचक दिए गए हैं। ये अम्ल के साथ डालते हैं तो रंग या गंध में क्या परिवर्तन होता है वो लिखा हुआ है, और ये क्षार के साथ डालते हैं तो रंग व गंध में क्या परिवर्तन होता है वो लिखा हुआ है। अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं अम्ल में तो इसका रंग लाल हो जाता है, और अगर लिटमस पेपर को क्षार में डाल देते हैं तो वो नीला हो जाता है। ये एक पेपर होता है, जैसे कि ये पेपर है, ऐसे ही एक लिटमस पेपर आता है, उसको अगर किसी अम्ल में डाल देंगे तो वो लाल हो जाएगा और क्षार में डाल देंगे तो नीला हो जाएगा। अब हमने कोई विलयन रखा है, उसमें हमने डाल दिया और उसका रंग अगर लाल आ गया तो हम कह देंगे कि ये एक अम्ल है, और अगर नीला आ गया तो हम कह देंगे ये एक क्षार है। तो इसी तरह से लाल पत्ता गोभी का जो रस है ये अम्ल के साथ लाल रंग और क्षार के साथ नीला हरा रंग। इसी तरह हल्दी जो है, हल्दी अम्ल में कोई भी बदलाव नहीं करती। हल्दी अगर अम्ल में डाल दी जाए तो वैसे का वैसा ही रंग रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर क्षार में डाल दी जाए तो गुलाबी हो जाएगा। हमें पता है कि हमारा जो साबुन होता है वो क्षारीय होता है, उसमें NaOH होता है, OH क्षारीय है, यानी कास्टिक सोडे से बना होता है, तो कास्टिक सोडा NaOH होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी हल्दी के दाग लग जाते हैं और साबुन से जब धुले जाते हैं तो गुलाबी कलर के, हल्के से रेड या गुलाबी कलर के हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी एक सूचक है और वो क्षार के साथ बताती है गुलाबी कलर। अगर गुलाबी कलर है तो इसका मतलब वो क्षार है। तो इसी तरह हल्दी क्षार में डालने से गुलाबी हो जाती है। फिनोप्थेलीन ये एक हमारा कृत्रिम सूचक है, ये अम्ल में तो रंगहीन रहता है लेकिन क्षार में गुलाबी हो जाता है। प्याज का रस बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी, अगर अम्ल में है तो बहुत ही तीक्ष्ण गंध आएगी, और अगर क्षार है तो कोई गंध ही नहीं होगी। ऐसी वेनिला और लौंग के तेल में गंध एक जैसी रहती है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसमें क्या होता है क्षार में कि उसमें गंध ही नहीं रह जाती। तो ये हमारे सारे सूचक हैं जिनसे हमें उसमें डालने से हमें ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल व क्षार क्या करते हैं, वो सूचक अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, कि अम्ल और क्षार रासायनिक गुण क्या है, यानी किसी धातु के साथ या किसी के भी साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, वो उनके रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण यानी कि उनकी रासायनिक प्रक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किस तत्व के साथ कैसे लक्षण देते हैं, वो उनकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि अम्ल व क्षार जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो चाहे अम्ल हो या क्षार हो, अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाते हैं। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है, और क्षार भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन निकाल देती है। यानी कि जो हमारे अम्ल हैं, अगर ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये उसी धातु का लवण बना देंगे। लवण होता है जैसे कि ये हमारे घरों में नमक होता है, लवण एक दानेदार पदार्थ होते हैं, यानी कि लवण अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे लवण क्या होते हैं। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं अम्ल और धातु जब मिलते हैं तो ये लवण बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस
निकालते हैं। तो ये अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण हैं कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसी अभिक्रिया क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं। तो ये इनका रासायनिक गुण है। अम्ल धातु के साथ, मान लिया अम्ल यहाँ पे HCl है और मैंने यहाँ पे धातु ले ली सोडियम, तो ये बना देगा NaCl, नमक बना दिया। NaCl नमक होता है और यहाँ पे H2 निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा धातु के साथ अभिक्रिया। या हमने ले लिया HCl, धातु ले ली Zn, तो जो भी धातु है उसी का अम्ल बना देगी ये ZnCl। तो ये ZnCl एक लवण है, तो उसी का लवण बना दिया इसने और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। अब हमें बैलेंस ही पूरी करनी है, तो यहाँ 2H लगा देंगे, यहाँ 2H लगा देंगे, यहाँ 2Zn लगा देंगे, तो ये 2ZnCl हो गया। तो 2Cl हो गए, 2Cl हो गए, 2H हो गए, 2H हो गए, 2Zn हो गए, 2Zn हो गए, ऐसे यहाँ लगा देंगे 2। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन करवाई है। ऐसे ही हम क्षार की भी कार पा सकते हैं। क्षार और अम्ल दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण ही बनाते हैं। धातु के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे NH4OH लिया है हमने, कौन सा लिया है, इसमें क्या दिया, NaOH दे रखा है। चलो NaOH ले लेते हैं फिर। NaOH, ये भी एक क्षार है, ये भी क्षार है, दोनों ही क्षार है। Zn लिया तो ये बनाएगा हमारा Na2ZnO2, ZnO2, सोडियम जिंकेट, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये एक लवण होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही, तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया, अर्थात अम्ल व क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बस एक हमारा रासायनिक गुण तैयार हो गया। हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण लिखिए, तो हम एक गुण बता सकते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और हम ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि Zn के साथ क्रिया करें, ZnCl2 + H2। अब देख लेते हैं यहाँ पे H2 निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो इसके लिए एक हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, लैब में एक टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं पोप टेस्ट। अगर अम्ल व क्षार की तुमने अगर किसी धातु से अभिक्रिया कराई तो उसमें H2 गैस निकल रही है या नहीं निकल रही, इसकी उपस्थिति को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो परख नली होती है उसके ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। जब परख नली के ऊपर अगर मोमबत्ती लाते हैं, अगर उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वो मोमबत्ती जो है, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो गैस बहुत ही ध्वनि के साथ आवाज़ करेगी। उस आवाज़ को हम पोप कहते हैं, इसीलिए इस टेस्ट को हम पोप टेस्ट कहते हैं। तो पोप टेस्ट होता है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराई जाने पर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को पता करने के लिए। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वहाँ पे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम पोप टेस्ट कहते हैं। अब अगला रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेट व धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट व धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट हमारे होते हैं जैसे कि Na2CO3, CO3 होता है कार्बोनेट, Na क्या है धातु, तो ये धातु कार्बोनेट है। और धातु वाई कार्बोनेट जैसे NaHCO3, Na धातु है और HCO3 ये वाई कार्बोनेट मूलक है, ऐसे ये मूलक है। कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, सल्फेट, ये सारे के सारे मूलक होते हैं और धातु उसके आगे लगा है, तो ये धातु कार्बोनेट व धातु वाई कार्बोनेट हो गया। अब इनके साथ अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये सेकंड गुण है हमारा। तो अम्ल के साथ, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट व धातु वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण CO2 व जल बनाते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है। अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या वाई कार्बोनेट, कार्बोनेट हो या वाई कार्बोनेट हो, कोई सा भी हो, अगर इनके साथ अब क्रिया कर रहा है तो लवण बनाएगा, लवण प्लस CO2 प्लस जल, लवण CO2 और जल बनाएगा। ऐसे ही अगर क्षार अभिक्रिया करेगा तो उसकी अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्षारों के साथ ना तो धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करता है, ना ही धातु वाई कार्बोनेट अभिक्रिया करता है, केवल लवण ही अभिक्रिया, वो अम्ल ही अभिक्रिया करता है धातु कार्बोनेट वाई कार्बोनेट के साथ, और वो भी बनाता है लवण CO2 प्लस जल। जैसे कि मैंने ये HCl ही ले लिया, HCl क्या एक अम्ल है, और ये मैंने ले लिया धातु कार्बोनेट Na2CO3, NO2CO3 क्या है हमारा धातु कार्बोनेट है। तो यहाँ बनेगा इसी धातु का लवण, यानी कि NaCl प्लस CO2 निकलेगी। ये तो हमारा रेस्ट ऑफ पार्ट है, इतने ये तो होना ही होना है, ठीक है। CO2 और जल, तो CO2 और जल तो निकाल ही देंगे, CO2 H2O, बाकी लवण बना देंगे उसी धातु का। तो Na का लवण क्या होता है, NaCl होता है, क्योंकि यहाँ Cl मौजूद है तो NaCl। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी धातु कार्बोनेट के साथ। ऐसी धातु वाई कार्बोनेट के साथ लिखेंगे तब भी यही रिएक्शन हमारी होगी। HCl प्लस NaHCO3
तब भी यही लवण बनेगा NaCl और यही गैसेस निकलेंगी CO2 प्लस H2O। अर्थात अम्ल धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण CO2 व H2O बनाते हैं, जबकि क्षारों के साथ अपक्रिया करके कुछ नहीं बनाते हैं। अतः हमने इस तरह से दो गुण इसके रासायनिक पढ़े कि क्षारों अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, एक तो धातु के साथ अपक्रिया, दूसरा धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। यहाँ पे एक टेस्ट और होता है चूने के पानी का टेस्ट, कि यहाँ पे एक चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि CO2 गैस निकली या नहीं निकली। जैसे कि हम जब धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो वहाँ पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकली या नहीं निकली, इसके लिए पोप टेस्ट करते हैं। ऐसे ही जब धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस निकली या नहीं निकली, इसकी उपस्थिति को पता करने के लिए हम चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। चूने के पानी के टेस्ट क्या होता है कि जब भी हम चूने के पानी में CO2 गैस डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो हम कह देंगे कि यहाँ से CO2 निकल रही है, अगर नहीं बना तो हम कह देंगे यहाँ से CO2 गैस नहीं निकल रही है। CaOH का होल ट्वाइज ये लेते हैं और इसको लेकर जहाँ भी ये हमने रिएक्शन कराई है उस पर अगर लेवल से CO2 निकल रही है, उस CO2 के इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रवाहित करते हैं ये और इसमें थोड़ा सा जल डालते हैं, अगर ये प्रवाहित करके अगर हमें ये कैल्शियम CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि ये हमारा, अगर हमें ये मिल जाता है तो हम कह देते हैं यहाँ पे CO2 गैस है, अन्यथा नहीं है। तो ये एक टेस्ट है CO2 गैस का और ये दूधिया रंग का हो जाता है। दूधिया रंग का मतलब दूध की तरह हो जाता है। अगर इसका दूधिया रंग हो गया, हमने मिलाया ये सब, अगर CO2 गैस आ रही होगी तो ये दूधिया रंग का हो जाएगा। अगर ये दूधिया रंग का हो गया तो हम कहेंगे कि यहाँ CO2 गैस निकल रही है, अर्थात धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया हो रही है। तो हमने ये देखा। अब हम देख लेते हैं अम्ल व क्षार का उपयोग कहाँ करते हैं। अम्ल व क्षारों का उपयोग उर्वरक में, जितने भी खेती बाड़ी के उर्वरक आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, इनमें अम्ल व क्षार का उपयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थों को बनाने में, जितने भी हमारे विस्फोटक पदार्थ आ रहे हैं आजकल, जितने भी ये दिवालियों पे, नए साल पे जो भी बम पटाखे फोड़ते हैं उनमें, और सोना चांदी को साफ करने में, बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में, जो बैटरी में विद्युत अपघट्य जो हमारा उसमें होता है H2SO4 होता है, अम्ल होता है उसमें, H2SO4 होता है, HCl होता है, ये सब बैटरी में यूज होते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। और यही सब हमारे अम्ल व क्षार के उपयोग है। साबुन बनाने में क्षार का उपयोग होता है। तो इस तरह से ये अम्ल व क्षार आज हमने कंप्लीट करा है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।